होगा वही जो भगवान ने लिख दिया होगा। जैसे परीक्षित जी ने कहा कि तुम जाकर के स्वर्ण में वास करो, जाकर के जो अधर्म से सोना लाया गया हो। राजन परीक्षित एक मुकुट लगाए हुए थे, जो महाराज वो छीना गया मुकुट था, वो महाराज जरासंध का मुकुट था। पांडवों ने अपने यहाँ पर रखा था। पांडवों के यहाँ पर एक कोठरी बनी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था इस कोठरी में प्रवेश करना वर्जित है। और आजकल का मानव, आजकल का आदमी अगर उससे कह दो भैया यह चीज ना छुए हो, तो चाहे 100 चक्कर लगा के आए पर छुइए जरूर वही चीज का। हाँ महाराज, पर बा चीज बिना छुए ना महाराज रह नहीं पाएंगे। पांडवों ने लिखा था इस कोठरी में जाना वर्जित है। राजन परीक्षित कोठरी में गए, एक बॉक्स रखा हुआ था, बोले इसको खोलना वर्जित है। उन्होंने उसको भी खोला, फिर उसमें एक बॉक्स निकला, इसको खोलना वर्जित है। उन्होंने उसको भी खोला, उसमें एक मुकुट निकला, वही मुकुट पहन करके आवाज चल दिए थे। कलयुग जान गया कि ये मुकुट जरासंध का है। कलयुग ने लगाई छलांग और जैसे ही मस्तक पर बैठा तो महाराज बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्यों? कहते हैं जब अनहोनी कुछ होने को आती है तो मति भंग हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने को आता है तो बुद्धि हमारी विपरीत हो जाती है, हमारे अनुकूल नहीं रहती, वो प्रतिकूल हो जाती है। जैसे ही कलयुग ने छलांग लगा दी, कहा मुकुट के ऊपर इनकी मति भंग हो गई, ये चल दिए कहा एक आश्रम की ओर चलते जा रहे हैं। धीरे धीरे मन में ऐसा हुआ कि हमको प्यास लग रही है। एक आश्रम देखा, महाराज समीक ऋषि का आश्रम है। कौन सा आश्रम है? समीक ऋषि का आश्रम है। समीक ऋषि तपस्या लगा करके बैठे हुए हैं। इन्होंने पानी मांगा, भैया कोई हमको पानी दे दो, कोई पानी दे दो। अब आत्मा तो तपश्चर्या में थे, महात्मा समाधि में थे। जब उन्होंने नहीं सुना, वहां पर एक मरा हुआ काला सर्प पड़ा हुआ था, उठाया अपने बाण से, महात्मा समीक के गले में परीक्षित जी ने डाल दिया और वहां से चल दिए। कुछ बालकों ने देखा, उनका पुत्र जो है वो गंडकी नदी में स्नान कर रहा है, जिसका नाम है श्रृंगी, जिनका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी महात्मा आए, देखा क्या मेरे पिता का किसी ने अपमान कर दिया है। और एक बात बताएं, माता पिता गुरु का कभी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। सामने कितना भी बड़ा कोई हो, पर जवाब तुरंत दे देना चाहिए। क्यों? मानस में लिखा है कि हरि गुरु निंदा सुनहि जो काना, लगहि पाप गौ घात समाना। ओ सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राम जी की जय, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
गुरु निंदा सुनहि झुकाना, लगहि पाप गौ। पूर्वजों की निंदा सुनता है उसको कितना बड़ा पाप लगता है, गौघात के समान। पूर्वज जो आपके पितर हैं, आपके बाबा हैं, आपके पिता हैं, और अगर कोई बुराई कर रहा है, अगर सामर्थ्यवान हो तो उसको वही मारना चाहिए, और अगर कायर हो तो वहां से उठ के चला जाना चाहिए। क्यों? बोले हम अपनों की बुराई बिल्कुल भी नहीं सह सकते हैं। लेकिन महाराज आजकल आपका परिवार बैठा हो और कोई बाहरी व्यक्ति अगर आपके चाचा की बुराई कर रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे वे तो ऐसे ही, हम पहले बता रहे थे आपका ना, वो ऐसे ही हैं। हाँ, बड़ा मजा आता है, परंतु कभी अपनों की बुराई सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आज जैसे श्रृंगी जी ने देखा, क्या समीक महात्मा के गले में सर्प कोई डाल करके चला गया, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया, जाओ जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। आज के 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर के जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे ये श्राप दिया, बेटा चिल्लाने लगा, है पिता आपका ये अपमान किसने किया है? समय देखिए प्रभु, समय की बलिहारी देखिए। जो महात्मन परीक्षित जी बुलाते रहे, भैया उठ जाओ, वो समाधि से नहीं उठे। लेकिन एक पुत्र मोह जब हृदय में जागा तो महाराज उठ गए, बोले भैया क्या बात है? बोले ये हमारे आपके गले में कोई एक सर्प डाल के चला गया है। महात्मा समीक ने आंखें बंद की, देखा क्या? ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा कि हमारे गले में कोई और नहीं, यहाँ के प्रतापी राजा राजन परीक्षित हमारे गले में ये सर्प डाल करके चले गए हैं। राजन परीक्षित हमारे गले में सर्प डाल करके चले गए हैं। जैसे ही बाद में पूछा, भैया श्राप तो नहीं दिया? बोले पिताजी बस अभी अभी श्राप दे करके तो खड़े हुए हैं, अभी अभी श्राप दिया है। बोले क्या? बोले 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाए। और परीक्षित जी एक बात बताएं, 8वां दिन बना नहीं है, 7 ही दिन में सबको मरना है। हम सब 7 दिन में आए हैं और 7 दिन में ही जाएंगे। ना कोई दिन बुरा होता, ना कोई दिन अच्छा होता। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज कोई अच्छा मुहूर्त बता दो। दादा आवाज बढ़ाओ, कोई अच्छा मुहूर्त बता दो। एक बात बताएं, जीवन भर हम लोग मुहूर्त के पीछे पड़े रहते हैं। महाराज ये मुहूर्त बता दो, महाराज वो मुहूर्त